श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग और क्या है गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 5 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। सो लिब्रा, आप लोगों के लिए अगर बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो कुछ तो ऐसी चीज आपके लाइफ में हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि जिससे आप खुश नहीं हो। आप थोड़े से हर्ट हो चुके हो, ओके, एंड आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन से कैसे दूर जाया जाए, या फिर आप चाहते हो कि अकेले में रहना, एक थोड़ा सा आप आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बातों को एनालाइज करना चाहते हो, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन सारी चीजों को लेके अभी के लिए आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी परेशानी से भरी हुई लग रही है मुझे। थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस भी किसी चीज से हो चुका है, उसकी वजह से भी आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, और आपके जो पार्टनर है आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको कि जितना आप चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करे। तो ये भी एनर्जी हो सकती है। तो रिलेशन में ना एक अभी भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एंड ये सारी चीजों का, इन सारी बातों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही वार्निंग दी जा चुकी है कि आप थोड़ा सा अकेले में रहिए, एकांत में रहिए, ठीक है। चीजों को छोड़ के चली जाइए, आई मीन लेट गो करना सीखना होगा आपको, तो ही जाके आप खुश रहोगे आपकी लाइफ में। दोनों ही कार्ड में मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि आप जो है किसी चीज से ना परेशान हो। यहाँ पे रिलेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके, इनसिक्योरिटी देन महसूस कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है, एक रिस्पेक्ट जो चाहते हो आप आपके पार्टनर से, तो वो आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मूव ऑन करना सीखना होगा आपको। आप अगर इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आपसे नहीं हो रहा है अभी, तो एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक ऐसे एकांत में चले जाइए, थोड़ा टाइम अपने साथ में स्पेंड कीजिए, 1-2 दिन के हॉलीडे पे जाइए, खुद ही जाइए, और अकेले में रह के बातों को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे कौन सी चीजें किस वे से रॉन्ग जा चुकी थी। तो उसे करेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे यूनिवर्स का गाइडेंस है। एंड ये देखिए कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है आपका, वो आप कैसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और अगर आप इस रिलेशन से बहुत ही ज्यादा कि अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है और ऐसी सिचुएशन है, तो उससे आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। उनको भी थोड़ा सा एक स्पेस दे दीजिए। उनकी वो भी चीजों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है आपका, तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी और नए रिलेशन में जाने के लिए। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और भी ज्यादा खुद के ऊपर में काम करना पड़ेगा। रिलेशन में जरूरी होता है ना कि दोनों तरफ से अगर चीजें इक्वली हो, इक्वल प्यार, लव, केयर, नर्चर, तो ही जाके उस रिलेशन को एक वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए वैसी एनर्जी अभी मुझे नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आने वाला समय और भी कुछ अच्छा नया लेके आ सकता है आप लोगों के लिए, ओके। एंड पुराने बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज है कि आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, या फिर जिनके ऊपर आपका क्रश था, आप जिनके बारे में अब भी इस टाइम पे सोच रहे हो, तो वो रिग्रेट तो कर रहे हैं लेकिन खुद होके वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो इन वो सिचुएशन में आप खुद होके आगे न बढ़ते हुए, उनको कोई भी एक मैसेज फोन न करते हुए थोड़ा सा टाइम का वेट कीजिए। देखिए कि आने वाले टाइम में और भी चीजें बेहतर हो सकती है, ओके। आगे चलिए और जानते हैं कि क्या है रिलेशन से लेकर गाइडेंस।
ओके, यस, अगेन मूविंग ऑन की ही एनर्जी है, तो मूव ऑन आपको होना ही पड़ेगा। तीनों कार्ड से यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि मूव ऑन होना पड़ेगा आपको। जो करंट सिचुएशन है उससे थोड़ा सा मूव ऑन कर लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। वर्थ, आपकी सेल्फ वर्थ जो भी है ना, वो आपको समझना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लोग नहीं समझ रहे हैं, बट आप तो यू डिजर्व गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो हील होना इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो नेचर में जाना पड़ेगा आपको, नेचर में चले जाइए, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हील हो जाओ, और तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो एक नए रिश्ते की तरफ में, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो एक 7 दिन का टाइम अपने आप को दे दीजिए। 2 दिन छुट्टी लेके, या फिर अगर वीकेंड है तो वहां पे घूमने के लिए जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, स्पेंड कीजिए। और बाहर की दुनिया से अभी जो चल रहा है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनसे आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अकेले जंगल में जाइए, पहाड़ों में जाइए, एंड टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर अपने आप सारी चीजें हील करता है। तो आप, हो सकता है कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए, आपका हार्ट भी प्योर हो जाए, क्लियर हो जाए, डाउट्स जो भी आपके माइंड में आ रहे थे वो सारे क्लियर हो जाए, और आपको क्लैरिटी मिले कि आगे क्या करना है आपको आपकी लाइफ में। ओके, आगे देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स, तो यस, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग पूरी तरह से है। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी रिलीजियस से आप हो, तो आपके ऊपर में ब्लेसिंग्स हो रहे हैं, कृपा हो रही है। आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके करियर की मैं बात करूँ, जॉब एंड करियर की, तो उसमें मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है। तो आपके पहले रिलेशन को ठीक कीजिए, वहां पे हील हो जाइए, खुद अपने आप को, आपकी जो माइंड, आपकी जो इमोशंस, आपकी जो एक्शंस, उसको एक दिशा में लेके आइए। तो आपकी जो अथॉरिटी है जॉब में, आपके करियर में, वो बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। आपने पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उस पे बहुत ही ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी मिराकुलस वे से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट यस, थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोच सकते हो कि वहां पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने की चांसेस, संभावना है। बशर्त आपको एक बैलेंस एंड कंट्रोल लाइफ के साथ में यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओ, 2 ही कार्ड पिक करूंगी मैं। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, उसके साथ साथ राइटनेस का भी कार्ड है। तो आपको जो है थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, जो चीज मैंने पहले ही आपको बोली थी। आपका माइंड और आपका हार्ट थोड़ा सा उसमें बैलेंस लाने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे यिन एंड यांग का साइन आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी दे रहा है कि आपको आपके पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप भले ही किसी भी जेंडर से हो, लेकिन जो दोनों क्वालिटीज होती है, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, तो उनमें आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके नहीं सोच सकते, या फिर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं सोच सकते। उसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस आया है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि दोनों अपने तत्वों को एक साथ में लेके चलिए, और उसके साथ साथ डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको है। यहाँ पे आर्क एंजल माइकल जो है और एंजल्स जो है वो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे रेडी है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, उसी के साथ साथ जो भी आपने एग्जैक्टली लाइफ में किया था उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आने का सही समय नजदीक आ रहा है, लेकिन आपको बैलेंस रखना पड़ेगा आपके लाइफ में। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलने वाली है, मिलेगी भी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक लॉजिकल माइंड से सोचना पड़ेगा और
एक जैसे बोलते हैं ना कि विजन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।